नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में। तो चलिए टाइम एंड वर्क की आगे की क्लास करते हैं साथियों। डेली ही मेरे साथ जुड़ना है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे साथियों, ठीक है। तो जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी इंटर किया है या 1 साल हो गया है या 2 साल हो चुका है, ठीक है, और वह है अपना मैथ क्या है कंप्लीट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो साथियों यूट्यूब चैनल परिवार अकादमी पर जुड़िए मेरे साथ सुबह 7 बजे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना है साथियों, ठीक है। चलिए, सभी का स्वागत है परिवार अकादमी में। तो आपका जो बैच चल रहा है ये कौन सा बैच है? विशाल बैच है साथियों, ठीक है। कौन सा बैच चल रहा है आपका? विशाल बैच चल रहा है। चलिए, तो देखिए विशाल बैच 2024 टारगेट हमारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल परिवार अकादमी पे। स्पेशल बैच साथियों ऑल एग्जाम के लिए है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं छूटने वाला, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि आपका समय तथा काम से, या कार्य भी आप बोल सकते हो, तथा की जगह और भी लगा सकते हो, यही बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, आज जो है आपकी कौन से नंबर की क्लास हो जाएगी? तो आज जो क्लास है आपकी साथियों फोर्थ क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? तो आज है क्लास नंबर फोर्थ, और डे भी आज आपका फोर्थ ही है, ठीक है। 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ क्लासेस है, इसकी काफी सारी क्लासेस लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लास है आधे घंटे की रहती है, ठीक है, या 40 मिनट की, तो काफी सारी क्लासेस इसकी बनेगी साथियों, ठीक है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, बस बनाइए। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर है 16 आपकी स्क्रीन पर। कितना बेहतरीन सा सवाल है, बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। अभी तो आया नहीं होगा, पढ़ा नहीं है आपने। स्क्रीन शॉट ले लीजिए करिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो साथ ही साथ। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, दो व्यक्ति एक दीवार को क्रम से है 15 घंटे और 20 घंटे में बना लेते। दो व्यक्ति हैं, एक 15 घंटे में बना लेता है एक दीवार को, और एक दीवार को साथियों 20 घंटे में बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। जब दोनों दोनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें क्या कर लेते हैं वे प्रति घंटा कम लगाते हैं। दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, ठीक है। और दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं साथियों? तो वह 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है कि भैया संख्या बता दो, संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर ईंटों की संख्या क्या रहने वाली? चलिए, आ जाइए फिर सारे बोर्ड पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आज आपका 16, ठीक है। मान के चलो एक ए व्यक्ति है, जो एक ए व्यक्ति है और एक है साथियों बी। मान लिया मैंने कि दो व्यक्ति है, ठीक है। ए 15 घंटे में कर लेता है, ए तो 15 घंटे में बना लेता है दीवार को, राइट। और बी जो है इसको 20 घंटे लग जाते हैं साथियों। कितने घंटे लग जाते हैं? 20। तो आप कहोगे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 60, राइट। 15 चौका 60, 20 दिया 60, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? इनके द्वारा क्षमता हो जाएगी। ए 15 घंटे में किसी दीवार को बना लेता है, बी 20 घंटे में उस दीवार को बना लेती है या बना लेते हैं, दो व्यक्ति है। इनकी यूनिट क्षमता आ गई 4 और 3 की। टोटल कार्य है हमारे पास 60। अब ये दोनों मिलकर यदि काम कर लेते हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर इस 60 कार्य को ये 12 घंटे में भी तो कर लेते हैं साथियों। कितने घंटे में? 12 घंटे में। कितना यूनिट? 5 यूनिट की इनकी कार्य क्षमता आ गई, ठीक है, 12 यूनिट। लेकिन आप बोलोगे कि भाई ए की कार्य क्षमता तो 4 की है, बी की कार्य क्षमता तो 3 की है। इस प्रकार कितना बना? 7। अब क्या है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। 60 कार्य को यदि दोनों कार्य करते कितने की क्षमता से? 7 की। अब एक बात बताओ, ये तो घंटे में निकलता कार्य, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो यदि दोनों काम करते हैं तो दोनों की यूनिट कार्य क्षमता कितने की है? एक्चुअल में है कितनी की?
7 यूनिट की, और वो लापरवाही से कितने यूनिट से कार्य कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। करना था उन्हें साथियों 7 यूनिट से, ठीक है, लेकिन लापरवाही के कारण वह 5 यूनिट से कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप कहोगे कितना यूनिट का धोखा दे रहे हैं, 2 यूनिट का धोखा चल रहा है। तो 2 यूनिट का मान है 280 ईट। 2 यूनिट का मान कितना है, 280 ईट। कितना गुना हो जाएगा साथियों, 140 गुना, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा, 140 गुना। तो आपको निकालनी है कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या निकालनी है साथियों, ईंटों की संख्या। आपको कुल ईंटों की संख्या चाहिए, इसका मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है साथियों। कितना गुना, 140 गुना। तो टोटल 2 जीरो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 16 छंग 84। तो जो ईंटों की संख्या आ गई हमारी, तो वो हमारी कितनी आ गई साथियों, 8400 ईंटें हमारी आ जाएगी। समझ में आया है। करना कुछ नहीं था, करना तो कुछ है ही नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो राइट उत्तर हमारा बनेगा साथियों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया, कितने बच्चों की समझ में नहीं आया है क्वेश्चन। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो ए है, ए 15 घंटे में किसी दीवार को बना लेता है, ए 15 घंटे में बना लेता है दीवार को, और बी 20 घंटे में बना लेता है। हमने माना कि टोटल वह काम निकालने के लिए हमने एलसीएम ले लिया इसका 60। तो 15 चौक का 60 और 20 या 60 साथियों, कार्य क्षमता इनकी आ गई, तीनों की, दोनों की। यदि ये कुल कार्य को 12 घंटे में कर लेते, उसने क्या काम करा है कि भैया वे प्रति घंटा 280 ईंटें करते हैं, कम लगाते हैं साथियों। तो हमने क्या काम करा, ऐसा करने पे वे 12 घंटे में काम कर लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। टोटल काम है 60, 12 घंटे लगते हैं, इसका मतलब 5 यूनिट की कार्य क्षमता है दोनों की। लेकिन एक्चुअल में है कितनी, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, टोटल बनी 7। तो टोटल है 7 यूनिट, लापरवाही के कारण कर रहे हैं वो 5 यूनिट से कार्य। 7 में से 5 जाएगा तो 2 यूनिट का धोखा। 2 यूनिट का मान बराबर है 280 ईंटें कम लगाना प्रति घंटे, ठीक है। कुल ईंटों की संख्या, टोटल जो वर्क था हमारा 60, इससे गुणा कर दोगे तो यहाँ पर टोटल ईंटों की संख्या निकल जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है साथियों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम एज इट, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए, सेम क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, बनाइए। क्योंकि हर दिन नया टाइप करेंगे और धीरे धीरे हम इसकी क्लास की ओर बढ़ेंगे साथियों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कई सारे टाइप करा दिए और आपने पढ़े ही नहीं। देखिए, तो यह, मैं अगर इस बैच की बात करूं साथी, तो यह है आपका न्यू बैच। कैसा है, न्यू बैच, राइट। 2024 मेरा टारगेट है इस बैच का, ठीक है। बैच का नाम क्या है साथियों, तो बैच का नाम है विशाल बैच, विशाल बैच, BATCH, ठीक है, 2024। चलिए, स्पेशल क्या चल रहा है इसमें, ये स्पेशल की ही क्लास है। स्पेशल क्या है साथियों, आपका मैथ है, ठीक है। और यह बैच जो है, स्पेशल मैथ जो है, इस विशाल बैच, ये आपका कब चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे। अब इसकी क्लास कंफर्म हो गई है साथियों, मंडे टू फ्राइडे ही चलेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास चलेगी, 5 डेज, सप्ताह में 5 डेज इसकी क्लास चलेगी आपकी। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा साथियों। दोनों दिन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, इसकी कोई क्लास नहीं आएगी आपकी, ठीक है। इसकी कोई क्लास नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है साथियों, स्पेशल संडे चल रहा है। स्पेशल, स्पेशल जो संडे की क्लास है ना मेरी, उस संडे वाले दिन स्पेशल संडे की क्लास रहती है। स्पेशल संडे की क्लास ये रहती है साथियों, हिंदी की क्लास, हिंदी, ठीक है। और ये रहती है आपकी 10 AM पर, ठीक है।
संपूर्ण टॉपिक मैं इसमें कराता हूँ साथियों, पूरा टॉपिक एक क्लास में समाप्त, ठीक है, बेसिक से लेकर के, यानी कि आपको पहले मैं उदाहरण दूंगा, डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके एग्जाम्पल सब कुछ वहां पर कराता हूँ साथियों, ठीक है, बेसिक पेड कोर्स की तरह। ये 10 बजे इसकी क्लास रहती है, विशाल बैच की क्लास रहती है साथियों सुबह को AM पर, ठीक है। तो यह बैच ध्यान रखना, आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिन इसकी क्लास मिलेगी साथियों, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है 17। बनाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 को, बेहतरीन सा सवाल है। सैटरडे की आपकी छुट्टी रहे करेगी, तो अपना आराम से क्या करिए साथियों, प्रैक्टिस करिए बैठ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह दिया है यहाँ पर इसने, 17 ने बोला, जल्दी से बोल के मुझे बताओ। देखिए, दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति किसी कार्य को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। पहले वाले सवाल में 280 था, यहाँ पर 10 ईंटें ही लगा रहे हैं। ऐसा करने पर दीवार 5 घंटे में बन के तैयार हो जाती है, तो कुल ईंटों की संख्या। चलिए साथ, हमने माना ए जो व्यक्ति है ये 7 घंटे कार्य करता है, ठीक है, 7 घंटे में कार्य कर लेता है। बी जो है ये 10 घंटे में बना देता है उस दीवार को। दोनों का एल्सियम ले लिया, कितना हो जाएगा, 70 ले लेते हैं। ये 10 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा। इनकी क्या हो जाएगी साथियों, इफिशियंसी, यानी कि आप बोलोगे यहाँ पर कार्य क्षमता, जो इफिशियंसी है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, कार्य क्षमता हो जाएगी, ठीक है। चलिए, दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, 70 काम को 5 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा साथ, 14 यूनिट। तो उनकी जो इफिशियंसी आ जाएगी 14 यूनिट आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में मतलब जो डाटा है हमारे सामने वो कितना है, 10 और 7, इसका मतलब कितना हो गया, 17। तो जो यूनिट है वो 17 यूनिट है, लेकिन ये लापरवाही के कारण कर रहे हैं 14 यूनिट से कार्य। इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट का धोखाधड़ी दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो 3 यूनिट का मान है साथियों 10 ईट, इसका मतलब क्या हुआ, 10/3, कितना हो गया, 10/3 हो गया है साथियों, ठीक है। कितना हो गया है, 10/3। चलिए, ठीक है, तो कितना बना हमारा, 10/3। अब यहाँ पर क्या है, टोटल हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 70/70 की गुणा किससे करनी है आपको, 10/3 से, तो ये हो जाएगी 700/3। 700/3 क्या है, ईंटें लगाई जाती है सब, ठीक है, 700/3। चलिए, देखो यहाँ पर क्या है, ईंटें क्या हमारी पूरी नहीं आ रही है, मतलब पूरी पूरी ईंटें नहीं आएंगी, ये पॉइंटों में आएंगी। तो आप क्या है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हो अपनी स्वेच्छा से। यदि आपको ये उत्तर मानते हो कि ये सही नहीं है, तो आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, यहाँ पर कितना कर लीजिए, 30 कर लीजिए, कितना, 30, जो मतलब इससे डिवाइड हो जाए, 30 हो गया, जैसे कि कितनी बार चला जाएगा, 10 बार, और 10 की गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, जैसे 700 हो गया, ठीक है। या आप कहो कि यहाँ पर 300, ठीक है, तो 300 ईंटें क्या है, कम लगाई गई। 300 का मतलब हो जाएगा 100 गुना, तो 100 गुना यहाँ पे कर दोगे तो उसने उन्होंने लगा दिया 7,000 ईंटें। अब आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो। चलिए, क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 300 कर लो या 2400 कर लो, कुछ भी अपना दिमाग दौड़ाइए, कुछ भी संख्या चेंज करोगे तो, अगर 300 रखते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, ठीक है साथियों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अनुसार रख लीजिए। तो काफी सारे बच्चों को दिक्कत है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, 10/3।
ये हो जाएगा 700/3। चल, आंसर सही है। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी टाइपिस्ट से। चलिए, तो क्या आंसर बना है साथियों? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपका जो उत्तर बना है अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी 18। प्रश्न संख्या है 18। चलिए, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप इसको नोट करिएगा। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप क्या है साथियों इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाई तो समान है, क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ गति से जलाया जाए, मतलब एक साथ उन्हें जलाना प्रारंभ कर, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात कितने समय के बाद, आपसे पूछा है कितने समय के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 के अनुपात में रह जाएगा साथियों। ठीक है, इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 2 और 3 के अनुपात में रह जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, 2 और 3 के अनुपात में रह जाएगा। चलिए, मैं क्वेश्चन हाइड करने वाला हूँ 4 और 6 में। लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन को। पहली जो ए मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जल जाती है पूरी तरह। ठीक है, और बी जो मोमबत्ती है ये साथियों 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। चलिए, ठीक है, इतना इतना आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है, पहले मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, चलिए साथ, ओके ओके। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए साथ, अब आपको क्या करना है, एल्शियम ले लेना। क्या करना है, एल्शियम ले लेना है। देखिए, अब आप इनका एल्शियम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। आपका एल्शियम 12 हो गया, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि भैया दो प्रकार की समान मोमबत्तियां है। दो प्रकार की क्या है, दो प्रकार की, तो इसके पास समान समान मोमबत्तियां है। ठीक है, इनको समान मानो, लेकिन कुछ समय के बाद इनका जो अनुपात है वो इस प्रकार से रह जाएगा। ये तो जल गई, इतनी जल गई। ठीक है, इतनी क्या है साथियों, मोमबत्ती जल गई। ये मोमबत्ती जल रही है, ये रह जाएगा 2 और 3 के अनुपात। ठीक है, ये मोमबत्तियां है जो जल रही है, समान मोमबत्तियां है। हमारा जो टोटल काम आया है यहाँ पर वो आ गया है 12। हमने मान लिया कि इनकी जो हाइट है, हाइट मानी है हमने। तो ये एलसीएम में जो है टोटल, जैसे हम वर्क निकालते तो टोटल काम यानी कि टोटल अब हाइट इनकी जो समान मोमबत्ती वाली थी, तो इनकी हाइट हो गई है साथियों 12 की। एक बात मुझे बताओ, टोटल 12 की है इसकी हाइट, 12 में से 3 यूनिट की कार्य से क्षमता चलेगा, तो इसको एक्स मान लोगे आप, क्योंकि ये 3 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 यूनिट प्रति घंटे। 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर कार्य हो जाएगा, यहाँ पर 12, इसको 2x बराबर में, और अनुपात आपका बचेगा 2/3। कैची की आपको गुणा करनी है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 3 तिया 9x बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, माइनस के 2 दूनी 4x। इस 9 को इधर लेके आओगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, 9x माइनस के 4x बराबर 24। तो अपना ऐसे ही 24 को इधर लेके जाना है 36 की तरफ, 36 माइनस के 24, तो यहाँ से कितना बचेगा 5x बराबर। देखो 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 36 में से 24 जाएगा 12, कितना बचेगा साथियों, तो यहाँ पर 12 बचेगा। ठीक है, तो x का जो मान आया है आपका 12 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। x का जो मान आया आपका 12 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा साथियों। ये जो कार्य है ये इतने यूनिट प्रति घंटे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है,
इसके घंटे बना लो, तो घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा करोगे, इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 12 पंजे 60। तो यहाँ पर जो टाइम मेरा बना है 12 12 144 मिनट हो जाएंगे। अब 144 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दोगे, वही बात आप यहाँ से कहोगे कि 2 घंटे पूरे पूरे लगे और इसके साथ कितने लगे हैं 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट क्या समय पूरा पूरा लगा है साथ। ठीक है, और यही क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर। बताइए क्या समझ में नहीं आया। चलिए, क्या समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना था। देखिए क्वेश्चन कहता है एक मोमबत्ती, दोनों मोमबत्ती है, दोनों मोमबत्ती समान है, लेकिन एक मोमबत्ती 4 घंटे में जल जाती है, एक 6 घंटे में जल जाती है। हमने क्या है टोटल एल्शियम ले लिया, और एल्शियम जो लिया है ये इनकी मोमबत्तियों की हाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो 4 घंटे में जल जाती है उसकी जलने की क्षमता है 3 यूनिट प्रति घंटे की। जो 6 घंटे में जल जाती है इसकी है क्षमता 2 यूनिट प्रति घंटे की, लेकिन ऊंचाई है 12। तो 12 में से 3x निकालोगे तो वहां पर जो बचा है ना कितने समय बाद, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैची की गुणा कर दी हमने, ये हो गया 36 आपका, 12 36 3 क्या 9x, यहाँ से 12 दूनी 24 2 दूनी 4x, 36 के बराबर में 24 ले जाओ, 9 के 9 इधर को लेके आना है, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो 9x माइनस के 4 बराबर 36 माइनस के 24। तो 9 में से 4 जाएगा 5x बचेगा, 36 में से 24 जाएगा 12, x की वैल्यू आ गई 12/5। तो इसे जो है ये 12/5 है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 12/5 है, इसे आप लिख सकते हो 5 दूनी 10 और 2/5। इसको आप 60 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 12 12 दूनी 24, तो आप कहोगे यहाँ से 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप क्या साथियों इस तरीके से भी बना सकते हो। चलिए, सब पसंद आया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना आज का। चलिए, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराने की तो कोई जरूरत है ही नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाए फिर। अब आपकी स्क्रीन पर चलिए आ गया है, तो यहाँ से क्या है इसको आप एक काम कर लो, इसका आंसर लगा लीजिए आप, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला आंसर लगा लीजिए साथियों। चलिए, तो आपका आंसर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है। देखिए अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से चाहिए है साथियों। ठीक है, आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए है। चलिए, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहती है, 30 मिनट की आपकी क्लास रहती है। चलिए जल्दी से और ज्यादा क्वेश्चन मैं लेकर भी नहीं आता हूँ। ठीक है, लेकिन हर टाइप का कराऊंगा तो धीरे धीरे सिलेबस बढ़ रहा है आपका। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है साथियों 19। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां जो 12 घंटे और 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ यानी कि समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद इनका जो अनुपात है 3:5 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, सभी को समझ में आ गया है। 12 और 20, 12 और 20, 3 और 5, अभी आ जाएगा समझ में आपको। चलिए, अब आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 19, कह रहा है एक पहली जो मोमबत्ती है ये 12 घंटे में जल जाती है, बी जो मोमबत्ती है ये 20 घंटे में जल जाती है। 12 और 20 यही तो है, 12 और 20 साथी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही है, कभी फिर गलत आ जाए। 12 और 20, 3 और 5, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम यहाँ पर करना है साथियों, क्या इनका एल्शियम ले लेना है। इनका आपने एल्शियम लिया, बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से क्या बना। देखो ऐसा नंबर जो दोनों से विभाजित हो जाए, तो वो नंबर है हमारे पास 60। 12 पंजे 60 और 20 या 60 साथी, ये क्या हो जाएगी इनकी क्षमता निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी साथियों। ठीक है, मोमबत्ती जो है आपकी समान लंबाई की मोमबत्ती है, इस प्रकार से समान लंबाई की मोमबत्तियां है। चलिए, मोमबत्ती जल रही है इस प्रकार से, ये देखो ये जल रही है मोमबत्ती, ये 3 है और ये 5 है, मतलब इस अनुपात में रहनी चाहिए कितने समय बाद, समान चाल से चलने के बाद।
अब आप एक बात मुझे बताओ, टोटल जो है मैंने माना 60 ऊंचाई की है और 5x से जल रही है। यहाँ पर कितना है, टोटल तो 60 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 यूनिट प्रति घंटे। अनुपात कितना रहना चाहिए, 3/5 का, कैची के आप गुणा करो। देखो 6×5 = 30, तो ये तो आपका 300 बनेगा, माइनस की ये हो जाएगा 5x बराबर, छेत्या कितना हो जाएगा, छेत्या 18 माइनस के 3×9x। ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, इस 25 को इधर लेके आना है, इस 160 को इधर लेके आओ। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 300 माइनस के 180 बराबर 25x माइनस के 9x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 25 में से 9 जाएगा तो आपका 16 बचेगा, और यहाँ पर देखो 120 बचेगा, तो 120/16। ठीक है, 8 16 से 16×5 = 80। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, एक काम करो 8 से काटो, 8×2 = 16, इसको काटो, 8×8 8×5 = 40, आप कहोगे 7.5, 7.5 घंटे साथ। तो 7.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 7 घंटे तो पूरे पूरे हो जाएंगे आपके, और 30 मिनट हो जाएंगी साथ। क्या हो जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। यही क्या है आपका राइट उत्तर यहाँ पर साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। शॉर्ट कैसे करना है, बच्चे पूछ रहे कि शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते, शॉर्ट और समझ लो। लो फिर आज मैं बताता ही नहीं हूँ, मैं बताता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं बेसिक पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, बेसिक सिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए शॉर्ट में कैसे करना था। अब आपने मान लिया कि टोटल तो हमारा 60 हो गया, इस 60 को रख दो अलग। यहाँ पर अनुपात है 5 और 3 का, 5:3 का। दूसरा जो अनुपात है 3 और 5 का है। कितने का अनुपात है, 3:5 का है। राइट, बस इसी के अनुपात को रखना है, इस वाले अनुपात को ही रखना है। 5×5 = 25, क्या चाहिए, गुणा करो, 5×25 = 25x माइनस के 3×9x। राइट, टोटल वर्क हमारा आया है 60 साथियों। इन दोनों का अंतर, 3 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इन दोनों का अंतर और गुणा में क्या करना है, 60। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 120। 120 बटे क्या आ जाएगा साथियों, 16 आ जाएगा। और आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5, 7.5 घंटे। शॉर्ट करना है तो आप ऐसे करिए। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या होता है उसको, मतलब शॉर्ट में आपको इस वजह से नहीं सिखाना चाहता ताकि पहले आप बेसिक सीख लो, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मेरी याद नहीं रही शॉर्ट तरीका बताने के लिए आपको, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए, तो शॉर्ट में ये आपको सीखना है। ठीक है, चलिए साथ, अब तो समझ में आ गया है। अब बना लोगे, अच्छे से बना लोगे या नहीं बना लोगे। चलिए, तो क्या उत्तर रहा आपका, पहले उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए साथ, तो यहाँ पर जो आपका राइट उत्तर रहा है 7.5 घंटे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए साथ, जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसकी क्लास ले लेंगे कल, इसको खत्म कर लेंगे, इस वाले टाइप को। वैसे मैंने करा दिया था ये टाइप, कल की क्लास में कराया है, 3 क्लासेस में यही टाइप कराया है, लेकिन कल की क्लास में इसके एक टाइप को लेकर के मैं साथियों इसको समाप्त करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब आधे घंटे की कल की जो क्लास रहेगी, कल क्या है, अच्छा छुट्टी रहेगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कराएंगे, नेक्स्ट मंडे में करा देंगे, क्या हो गया। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 20। राहुल और मुकेश मिलकर, राहुल और मुकेश मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। मुकेश और राकेश मिलकर ये उस कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। राकेश और राहुल मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों मिल पे अलग अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे, अलग अलग पूछा है साथियों। क्या पूछा है आपसे, अलग अलग पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 20, यहाँ पर क्या है, राहुल भी है,
राहुल। राहुल के साथ कौन है साथियों? मुकेश है। तो राहुल और मुकेश, राहुल और मुकेश 10 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं। चलिए, मुकेश और राकेश ये इस कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। राकेश और राहुल, राकेश और राहुल मिलकर ये इस कार्य को साथियों 15 दिन में कर लेते हैं। तो 10, 12 और 20, 15 नहीं है साथियों, क्या है? 20 है। ठीक है, इनका एल्शियम ले लोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना? एल्शियम ले लोगे तो देखो, एल्शियम लोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। एल्शियम ले लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एल्शियम लोगे तो आपका बनेगा यहाँ पर 60। 10 से जाएगा 6 बार, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। ये क्या बना? इनकी कार्य क्षमता हो गई, इफिशियंसी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी जिसको आप बोलते हो। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर भी राहुल, यहाँ पर मुकेश, यहाँ पर मुकेश, यहाँ पर राकेश। 2 बार मुकेश आया है, 2 बार राकेश आया है और 2 बार ही राहुल आया है साथियों। इसका मतलब 2 को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा राहुल प्लस मुकेश और प्लस साथियों राकेश। अंदर तो यही बचे दोनों। कार्य क्षमता 6, 5 और प्लस कितनी हो जाएगी साथियों? 3 की। अब यहाँ पर क्या काम करो आप, जैसे हमें किसका मान निकालना है, मैं मान के चलता हूँ मुझे राहुल का मान यहाँ पर निकालना है। मैं मुकेश और राकेश का मान रख दूंगा साथियों। राकेश या मुकेश राकेश, तो मुकेश और राकेश तो यही है, इनकी इफिशियंसी है 5 की। तो जैसे मैंने राहुल का मान यहाँ पर निकाला राहुल, तो यहाँ पर इनका मान रख दूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बराबर में 6 और 5 11 और 3 14 बटे कितना आ जाएगा? 2। इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 7। आप सीधा सीधा बोलोगे कि राहुल का जो मान है 5 जाएगा, 7 माइनस के 5 बराबर में कितना बना है? 2। तो कितना बन गया है साथियों? 2 आपका बन गया है। चलिए, यहाँ पर क्या है? 2 आपका बन चुका है। तो राहुल क्या हो गया? राहुल की इफिशियंसी आ गई है 2 की। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्या चाहिए भाई? तीनों तीनों का मान कितना है? तीनों का मान 7 है। या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको एक बार ऐसे कर लीजिए आप, जो राहुल है, राहुल प्लस मुकेश प्लस राकेश बराबर कितना हो गया है? 14। और ये 2 इफिशियंसी में है, मतलब यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट बाहर है। 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो जो है राहुल है प्लस जो मुकेश है और प्लस जो राकेश है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई है 7। यहाँ से आप राहुल का मान निकाल सकते हो, यहाँ से आप मुकेश का मान भी निकाल सकते हो और यहाँ से आप राकेश का मान भी निकाल सकते हो। दिख रहा है ना? 5 देखो, 7 है टोटल मुकेश और राकेश, मुकेश और राकेश की इफिशियंसी 5 की, तो यानी कि बना 2। मुकेश का मान निकालना है, मुकेश जिसमें मुकेश नहीं है उसका मान रख दो। मुकेश पहले में, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तीसरा क्या है? 3। 3 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 4 साथी। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1। 4 और 3 7। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, जो राहुल है पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा साथियों? तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो बनेगा 30 डेज। ठीक है, जैसे टोटल वर्क है उसका 60 का और दो दो की उसकी कार्य क्षमता है, तो यहाँ पर कितने दिन में कर देगा? 30 दिन। टोटल वर्क 60, यहाँ पर 4 की इफिशियंसी है, तो कितने दिन में कर देगा बताओ जल्दी से कमेंट करके? 15 डेज में। ठीक है, 15 दिन में करता है। इसकी एक की इफिशियंसी है 60 यूनिट कार्य है, इसको करना है साथियों, तो ये 60 डेज में करेगा। कितने दिन में करेगा? तो 7 दिन में करेगा, 60 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन आपका बना क्या? क्या बना आपका ऑप्शन? यहाँ पर मुझे चलिए कमेंट करके बताइए। आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है सर। ठीक है,
चलिए, तो मुझे कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी है साथी। ठीक है, कमेंट करके बताओ। देखिए, जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि शनिवार की और रविवार की आपकी छुट्टी रहेगी, इस वाली क्लासेज की ऑफ रहेगी, इसकी दोनों क्लासेस। ठीक है, लेकिन रविवार के दिन क्या है, स्पेशल संडे की क्लास है साथियों 10 बजे। रविवार के दिन स्पेशल संडे, सुबह 10 बजे आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, देखो, और रविवार पे कितनी क्लासेस चल रही है। गणित चल रहा है आपका, ये चल रहा है 7 बजे से, जो गणित है। फिर रीजनिंग है, सॉरी हिंदी है आपकी, हिंदी कितने बजे से है, 7 बजे से है। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग का टाइम 4 PM है। और रात को मिशन वर्दी बैच, जितने भी यूपी पुलिस वाले हैं साथियों, यूपी पुलिस या आपके दिल्ली पुलिस, ठीक है, या आपका बिहार पुलिस, या आपका SSC GD, जितने भी है ये ग्रुप डी वाले, तो वो रात को मैथ पढ़िए साथियों मेरे साथ, रात को 8 बजे जुड़िए। ठीक है, चलिए, मिशन वर्दी बैच से, यानी कि रात को इस वाले बैच से आपको साथियों सभी को जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो हमारे, और ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। ठीक है।